दोस्तों, जय माता दी। आज हम कुछ नई बात करने वाले हैं और हम नक्षत्रों की बात करेंगे। परंतु उन नक्षत्रों की बात करेंगे जिनके अंतर्गत मेष राशि आती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने ये कहा है कि राशि से कहीं ज़्यादा प्रभाव मानव शरीर पर डालने वाले नक्षत्र होते हैं। ये आकाश में उपस्थित कुछ विशेष आकृतियों वाले तारे समूह होते हैं जो हमें पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि राशियां बहुत बाद में आई हैं। पुराने ज़माने में जब ज्योतिष विद्या की बात की जाती थी तो केवल और केवल नक्षत्रों की बात की जाती थी। तो 27 नक्षत्र होते हैं और एक विशेष नक्षत्र अभिजीत 28वां नक्षत्र है, परंतु हम केवल 27 नक्षत्रों की बात करेंगे जो हमें प्रभावित करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मेष राशि के जातकों की कि उनके लिए कौन कौन से नक्षत्र हो सकते हैं। तो मेष राशि 3 नक्षत्रों में आती है: अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण। मतलब ये 3 नक्षत्रों का प्रभाव मेष राशि पर हो सकता है। अलग अलग नक्षत्र वाले जातक मेष राशि वाले ही क्यों ना हो, प्रभाव तो अलग अलग होते हैं। तो आज हम इन 3 नक्षत्रों की विस्तृत रूप से व्याख्या करने वाले हैं। परंतु उससे पहले आप एक बात सुन लीजिए कि आपकी मेष राशि है तो एक मंत्र जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं उसका जप आप जरूर शुरू कर लीजिए। वो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ये मंत्र आप जरूर जपें। हम हर नक्षत्र की जो मेष राशि आ रही है उस नक्षत्र में हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि यदि नक्षत्रगत उपाय किए जाए तो वो हमारे जीवन में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। चलिए हम उस प्रभाव की बात करते हैं। तो ये 3 नक्षत्र हैं। इनमें सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र और इस अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण में मेष राशि होती है। चरण क्या है? इस अश्विनी नक्षत्र के 4 ऊर्जा स्तर होते हैं जिनके नवमान स्वामी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि अश्विनी नक्षत्र के जो ग्रह हैं वो केतु होते हैं। तो एक बात तो ध्यान से सुन लें, आपकी मेष राशि है और अश्विनी नक्षत्र, आपको गणपति देव को अपना आदर्श बना लेना चाहिए। गणेश जी की जितनी पूजा पाठ आराधना आप कर सकते हो करिए, बड़ी शुभता प्राप्त होगी। और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं। देवता की बात कर रहे हैं अश्विनी कुमार। मैं अश्विनी कुमार के बारे में बता दूं, ये अश्विनी कुमार जो है ना वो देवताओं के वैद्य होते हैं। तो ये वैद्य यानी डॉक्टर, देवताओं के डॉक्टर, उनके देवता वाला नक्षत्र है। तो यदि आप मेष राशि के हैं, अश्विनी नक्षत्र के हो, तो आपको ये स्वास्थ्य संबंधी उपचारों का पैसा अपनाना चाहिए। आप बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। आप किसी को कुछ जड़ी बूटी या कुछ देसी दवाई भी बताएंगे तो उसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। तो अभी आप सुनिए कि इस नक्षत्र किस मामले में जाना जाता है। यह नक्षत्र नव जागरण, नई शुरुआत के लिए जाना जाता है और सकारात्मक बदलाव इसकी प्रमुख विशेषता है। ये लोग तुरंत बदलाव एक्सेप्ट करते हैं और उस बदलाव के बाद बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यह तमोगुणी नक्षत्र है। तो जातक इसके थोड़े से अहंकारी होते हैं, थोड़े उन्मत्त होते हैं और नियम कायदे को कम मानते हैं। यानी कि कई बार नियम कायदे कानून ये तोड़ देते हैं, परंतु ये बहुत अच्छे वक्ता होते हैं।
इनके लिए सबसे शुभ नक्षत्र का मतलब समझ लीजिए। जो नक्षत्र, 3 नक्षत्रों के मैं नाम ले रहा हूं जो अति शुभ है अश्विनी नक्षत्र वालों आपके लिए, उनके व्यक्ति या उन नक्षत्रों में आप कोई भी कार्य करेंगे सफलता जरूर प्राप्त होने वाली है। वो है अश्लेषा नंबर 1, ज्येष्ठा नंबर 2, रेवती नंबर 3। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन नक्षत्र के लोग आपके लिए फायदेमंद होंगे। इन नक्षत्रों में आप कोई भी कार्य करोगे तो आप सफल जरूर होगे। यदि अपामार की जड़ को लाल कपड़े में रखकर अपने पर्स में रखते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। तो आपको ये काम करना चाहिए। अपामार क्या होता है आप गूगल पे सर्च करेंगे, जड़ी बूटियों वाले दुकान पे ये मिल जाएगा। आंवले के पेड़ की पूजा आपके लिए बहुत शुभ है। जब भी मौका मिले आंवले के पेड़ की पूजा आप कर लीजिए। और जब आप हवन करते हो ना, उसमें मेवा जरूर मिलाइए, शक्कर, मिश्री और घी। इसके अलावा जितनी चीज मिलाना मिला लो, परंतु ये चीजें जरूर मिलाइए। और यदि आपको दान करना है तो भोजन का दान आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है आंवले के पेड़ की पूजा। अपमार की जड़ को आपको अपने पास रखना है। तो चलिए, अभी तो एक और बात है ना, एक और पड़ाव है कि आप अश्विनी नक्षत्र के किस चरण में जन्मे हो। हर चरण की ऊर्जा और हर चरण के गुण अलग अलग होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विभिन्न चरणों की। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर चरण की ऊर्जा अलग अलग होती है और अलग अलग विशेषता होती है। आपका नक्षत्र के जो ग्रह हैं वो केतु है। गणेश जी की पूजा तो आपको करते रहना है, ये बात आप भूलना मत। यदि आप अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुए हैं तो इस चरण के जो नवमांश स्वामी हैं वो मंगल हैं। मेष राशि के स्वामी भी मंगल हैं। आप बहुत साहसी हो, फटाफट निर्णय लेते हो, आप में नेतृत्व क्षमता है, परंतु बहुत अधीर रहते हो, बहुत जल्दबाज होते हो, फटाफट सब काम आप करने की कोशिश करते हो। तो ध्यान से सुनिए, लाल रंग से बचिए, क्योंकि आप वैसे ही बहुत ऊर्जावान हो, बहुत अधीर हो। लाल रंग आपकी अधीरता बढ़ाएगा। हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और जितनी आराधना हनुमान जी की हो जाए करिए। ओम अम अंगारकाय नमः का जप करना भी आपके लिए बहुत शुभ होगा, परंतु आप ऊर्जावान हो, ये फैक्ट है। यदि आप अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्मे हैं तो द्वितीय चरण के जो नवमान स्वामी होते हैं वो शुक्र। मेष राशि, बहुत ऊर्जा के साथ साथ कलात्मकता भी आप में आ गई। शुक्र आपको कलात्मक बना देंगे, आपकी सुंदरता में रुचि हो जाएगी, और दोस्तों थोड़ी ज्यादा रुचि हो जाएगी। माया मोह में फंसने की आपकी बहुत संभावना बढ़ जाएगी, और आप में भोग विलास की प्रवृत्ति भी आ जाएगी। हमें बचना है। गणेश जी की आराधना कर रहे हैं तो सद्बुद्धि दे रहे हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करिए, सफेद वस्त्र पहनिए, इत्र जरूर लगाए, और चावल का यदि आप दान कर सकते हो तो बड़ा शुभ होगा। चलिए अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण की बात करते हैं, और इस तृतीय चरण के स्वामी बुध होते हैं, जो आपको बहुत बुद्धिमान बना देते हैं। तर्क में आपसे कोई नहीं जीत सकता, संवाद में आप दक्ष हैं, मतलब संवाद कौशल आप में बहुत अच्छा है, परंतु आप थोड़े चिंतित रहने लगेंगे, और डबल माइंड आपका भी होगा, और दूसरे के लिए भी आप अपनी दोहरी मानसिकता का प्रदर्शन करेंगे। गणपति जी की आराधना आप यदि दिल से कर रहे हैं ना, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी, शुभता प्राप्त होगी। हरी मूंग का दान करें। भोजन दान तो आप कर ही रहे अश्विनी नक्षत्र में। चलिए अब हम, यदि आप अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मे हैं
इसके स्वामी चंद्र हैं, आपके स्वामी केतु हैं अश्विनी नक्षत्र के, और आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल, केतु और चंद्र। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे, संवेदनशील हो जाओगे, अत्यधिक भावुक होगे। आपकी कल्पनाशीलता का क्या कहना, बहुत अच्छी कल्पनाशीलता रहेगी, सेवा भावी रहोगे, लोगों के काम आओगे, परंतु पता है मूड स्विंग होता रहेगा, भावनात्मक असंतुलन हो जाएगा, जल्दी गुस्सा, जल्दी खुश, जल्दी शांत हो जाओगे। चावल और दूध यानी खीर का दान करें, शंकर भगवान की भी पूजन करें, ओम सोम सोमाय नमः का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण और मेष राशि की बात हो गई। अब हम दूसरे नक्षत्र की बात करते हैं, और वो नक्षत्र है भरणी, क्योंकि इनके चारों चरणों में भी मेष राशि होती है। तो दोस्तों, भरणी नक्षत्र के जो ग्रह हैं वो शुक्र हैं, आपको पता सौंदर्य के ग्रह हैं, और इसके जो देवता हैं वो देवता हैं यम, मृत्यु के देवता। केवल मृत्यु नहीं, जन्म और मृत्यु के देवता हम बोल देते हैं। यह नक्षत्र स्थिरता और विस्तार का प्रतीक है। इस नक्षत्र के जातक धुन के पक्के होते हैं, सत्यवादी होते हैं, वचन के पक्के होते हैं, परंतु नशे से बिल्कुल परहेज नहीं करते हैं। इनका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक होता है। गणेश जी की पूजन तो आप कर ही रहे हो, मेष राशि वाले हो, अभी आप यमराज और काली माँ की पूजन भी शुरू कर दें, क्योंकि यह नक्षत्र रजोगुणी नक्षत्र है। भोग विलास, धार्मिकता और अहंकार, अधीर, अच्छे कार्यकर्ता, परंतु जिद्दी लोग होते हैं इस नक्षत्र के लोग। और आपके लिए जो शुभ नक्षत्र होंगे ना, जिनके लोग और जिन नक्षत्र में आप काम करोगे वो हमेशा सफल होगा, वो है मघा, मूल, उत्तरा, भाद्रपद। ये बात नोट कर लीजिए, आपके लिए अति शुभ नक्षत्र हैं मघा, मूल, उत्तरा, भाद्रपद। ऐसे लोगों पे विश्वास कीजिए, इन नक्षत्रों में कार्य शुरू करिए, बहुत अच्छा होगा। आपके लिए जो सबसे ज्यादा शुभ है वो है गोदान, भोजन दान। गाय का दान बहुत शुभ है, भोजन का दान भी बहुत शुभ है। और जो जड़ी आपके लिए फायदेमंद है वो अगस्त है। इसे सफ़ेद धागे में डालकर गले में पहने या सफ़ेद कपड़े में लपेट कर आप अपने पर्स में रख लें। फिर मैंने बोला किसी भी जड़ी बूटियों वाली दुकान पे ये मिल जाएगा। और यदि आप हवन करना चाहें, जो आपको करना चाहिए, उसमें घृत, शहद, तिल और चावल जरूर होने चाहिए। बाकी आप जितनी चाहें उतनी चीज़ें उसमें मिला सकते हैं। आपके नक्षत्र के लोगों को दीर्घकालिक निवेश बहुत शुभ है, कृषि कार्य बहुत शुभ है, और आप अच्छे सीए हो सकते हैं। वित्तीय और बैंकिंग भी आपके लिए बहुत शुभ होता है। चलिए, नक्षत्रों को 4 चरणों में बांटा है जिनकी अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। अब हम इन चरणों की बात कर लेते हैं कि आप भरणी नक्षत्र के किस चरण में जन्मे हैं और कैसा प्रभाव होगा और क्या करना चाहिए। चलिए वो बात करते हैं। तो चलिए, भरणी नक्षत्र के हम प्रथम चरण के बात करते हैं। इसके स्वामी होते हैं सूर्य। आप ऊर्जावान हो जाओगे, आप में नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, परंतु आप थोड़े एग्रेसिव होगे, थोड़े से जल्दीबाज होगे और लोगों को दबाने की कोशिश करोगे। उससे बचने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करिए। सूर्य भगवान को लाल फूल डालकर जल चढ़ाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम द्वितीय चरण की बात करते हैं और इसके स्वामी हैं बुध। वाक चातुर्य आप में रहेगा, आप आकर्षक वक्ता रहेंगे, कूटनीतिक होंगे, परंतु आप दोहरी सोच रखेंगे, कहोगे कुछ सोचोगे कुछ। मानसिक अस्थिरता भी आप में रह सकती है। तो गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को दूबा चढ़ाइए और हरे रंग के वस्त्र पहने
और हरी मूंग की दाल का दान करें, बड़ी शुभता होगी। अब हम तृतीय चरण की बात करते हैं। तो भरणी नक्षत्र का जो तृतीय चरण है उसके स्वामी हैं शुक्र। भोग विलासी ज़्यादा हो, कलात्मक हो, कामुक हो, थोड़े आलसी हो, परंतु अत्यधिक भौतिक आकर्षण आप रखते हो। इससे बचने के लिए गाय को हरा चारा और मिश्री खिलाएं। ओम सुम शुक्राय नमः का आप जप करें, महिलाओं का सम्मान करें। चलिए अब हम आते हैं चतुर्थ चरण और इसके स्वामी हैं मंगल। बहुत उत्साही हो जाओगे, साहसी होगे, आप में अद्भुत नेतृत्व क्षमता होगी, परंतु क्रोधी बहुत हो जाओगे, बहुत जल्दीबाज हो जाओगे, शारीरिक उग्रता बहुत होगी, लड़ने मरने मारने तैयार हो जाओगे। बचना है तो हनुमान जी की आराधना करिए, ओम मंगारकाय नमः का जप करिए, लाल वस्त्र लाल मसूर का दान करिए, सब कुछ शुभ हो जाएगा। चलिए अब मेष राशि का जो अंतिम नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, जिसके केवल एक चरण में मेष राशि होती है, बाकी 3 चरणों में वृषभ राशि होती है। तो हमें एक ही चरण की आज बात करनी है। तो यदि आप मेष राशि के जातक हो और कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है, कृतिका नक्षत्र के जो ग्रह होते हैं वो सूर्य होते हैं और इसके देवता जो होते हैं वो अग्निदेव होते हैं। तो एक बात तो आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, हर प्रकार के पूजा पाठ में हवन करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह नक्षत्र के जातक जो है ना, वो व्यापार में कड़ी मेहनत और संघर्ष से सफलता प्राप्त करते हैं, शक्ति साहस तेज के प्रतीक हैं और नई तकनीकी अपनाने में जरा भी पीछे नहीं हटते, जरा भी नहीं हिचकते हैं, अपनाते हैं और उसमें मास्टरी करते हैं। ये सतोगुणी नक्षत्र है, तो ये सच्चे लोग होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, प्रशासक होते हैं। हाँ, इस नक्षत्र की स्त्रियां थोड़ी चंचल होती हैं, थोड़ी घमंडी भी होती हैं, गुस्सेल भी होती हैं और उन्हें प्रशंसा बहुत पसंद होती है, परंतु आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। यदि आप कपास की जड़ को लाल धागे में बांध के गले में पहने या लाल कपड़े में रखे अपने पर्स में रखें तो बहुत फायदा होगा। उदुम्बर पेड़ होता है, फिग ट्री इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी पूजा, इसकी जड़ की माला आपको बहुत फायदेमंद होती है। और कोई सी भी बीमारी हो, यदि आप गूलर की जड़ी का उपयोग करते हैं तो उस बीमारी से तो आप मुक्ति पाओगे ही। आप रविवार को लाल वस्त्र और गेहूं का दान करिए। और जो आपके लिए शुभ नक्षत्र हैं वो है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और भरणी। इन नक्षत्र के लोगों से और इन नक्षत्रों में आपके किए गए कार्य सफल होने वाले हैं। तो केवल प्रथम चरण है, स्वामी गुरु है, तो और बुद्धिमान हो जाते हो। आप गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजन करिए तो बड़ी शुभता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये थी मेष राशि और उसके 3 नक्षत्र। इस में बताए गए उपायों का अनुसरण जरूर करिए, बहुत शुभता प्राप्त होगी। जय माता दी।